यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है जिसका नाम है झील का जादू। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। महल के पास एक सुंदर झील थी जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। अकबर ने झील की ओर इशारा करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, मैं इस झील में कुछ ऐसा जादू देखना चाहता हूँ जिसे देखकर सभी लोग चकित हो जाएं। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनकर सोचा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इस झील में ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। अकबर ने कहा, तो फिर जल्दी से हमें वह जादू दिखाओ। बीरबल ने अगले दिन की सुबह का समय तय किया और सबको झील के पास इकट्ठा होने को कहा। जब अगली सुबह सभी लोग झील के पास जमा हुए तो बीरबल ने एक साधारण आदमी को बुलाया और उसे एक पत्थर पकड़ा दिया। फिर बीरबल ने कहा, इस पत्थर को झील में फेंक दो। उस आदमी ने पत्थर झील में फेंक दिया और जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, पानी में लहरें बनने लगीं। बीरबल ने सभी लोगों की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह है झील का जादू। एक छोटा सा पत्थर फेंकते ही पूरी झील में लहरें पैदा हो गईं और इसका असर झील के कोने कोने तक पहुंच गया। इसी तरह हमारे छोटे छोटे काम भी पूरी दुनिया पर प्रभाव डालते हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे जादू दिखाया है। तुम्हारी सोच वाकई अद्भुत है। एक साधारण सी चीज में भी इतना बड़ा संदेश छिपा हो सकता है। दरबार के सभी लोग बीरबल की इस चतुराई पर आश्चर्यचकित रह गए और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सीख, हमारी छोटी छोटी क्रियाओं का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे झील में फेंके गए छोटे से पत्थर की लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। यह अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है जेल के जादू का राज। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी तो मशहूर है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भी जादू करते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल जादू की तरह होता है। क्या तुम मुझे जेल में बंद किए बिना उससे बाहर निकलने का कोई जादू दिखा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको जेल का ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को आदेश दिया कि वह अगले दिन कुछ अनोखा करे। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप दरबारियों के सामने जेल में जाने की तैयारी करें, लेकिन आप वहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अकबर ने बीरबल पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है बीरबल, मैं देखता हूं कि तुम कौन सा जादू दिखाते हो। बीरबल ने अकबर को महल की जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद अकबर को जेल में बेचैनी महसूस होने लगी और उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल हाजिर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस जेल में रहना कितना मुश्किल है न? अकबर ने जवाब दिया, हाँ बीरबल, यह बहुत ही कठिन है। मुझे यहां से तुरंत निकालो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपने खुद ही मुझे कहा था कि मैं आपको बिना जादू किए जेल से निकालूं। तो इसका राज यह है कि जेल में रहना उतना ही मुश्किल है जितना कि इंसान खुद उसे मान लेता है। अगर मन मजबूत हो तो जेल भी असहनीय नहीं लगेगी, और अगर मन कमजोर हो तो एक छोटी सी जेल भी बड़ी हो जाएगी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने बिना किसी जादू के मुझे यह सिखा दिया कि इंसान की मानसिकता ही सबसे बड़ा जादू है। इसके बाद अकबर को तुरंत जेल से बाहर निकाला गया और उन्होंने बीरबल की चतुराई और समझदारी की तारीफ की। सीख, इस कहानी से यह समझ में आता है कि हमारी मानसिक स्थिति ही हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है।
अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लग सकती है। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है जिसका नाम है अकबर का राज। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर काफी खुश नजर आ रहे थे। दरबार के बाकी दरबारी यह देखकर हैरान थे क्योंकि अकबर आमतौर पर गंभीर रहते थे। तभी अकबर ने बीरबल से हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि मैं इतना खुश क्यों हूं और इस खुशी का राज क्या है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आप खुश हैं क्योंकि आपके राज्य में सब कुछ सही चल रहा है और आपके सभी प्रजाजन खुशहाल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल, यह तो सही है कि राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे खुश होने का असली कारण यह नहीं है। सोचो और बताओ। बीरबल कुछ देर सोचने लगे और फिर बोले, जहां पनाह, शायद आप खुश हैं क्योंकि आपको किसी खास इंसान से अच्छी खबर मिली है। अकबर ने फिर से हंसते हुए कहा, नहीं बीरबल, यह भी सही जवाब नहीं है। बीरबल ने अकबर की मुस्कान और हंसी का राज जानने के लिए कई और कारण बताए, लेकिन अकबर ने हर बार कहा, नहीं, यह सही जवाब नहीं है। अंत में बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे बता देंगे कि इस हंसी और खुशी का राज क्या है तो मैं भी इसका हिस्सा बन सकूंगा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, असल में मेरे खुश होने का राज सिर्फ एक ही है और वह तुम हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी और चतुराई ने हमेशा मुझे हंसाया है और आज भी तुम्हारे जवाबों ने मुझे खूब आनंद दिया। बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो यह मेरा सौभाग्य है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे दरबार का सबसे बड़ा खजाना हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और हंसी मजाक ने हमेशा मुझे खुश रखा है और यही मेरा असली राज है। दरबार में सभी लोग अकबर और बीरबल की इस मजेदार बातचीत पर हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए उन्हें इनाम दिया। सीख, जीवन में खुशी का सबसे बड़ा राज छोटे छोटे पलों में हंसी और आनंद को ढूंढना है और सच्चे दोस्त और समझदार लोग इस खुशी को और भी बढ़ा देते हैं। यह अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है स्वर का राज। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल के बुद्धिमानी के चर्चे हो रहे थे। दरबार के कुछ दरबारियों को बीरबल से ईर्ष्या थी क्योंकि अकबर हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल जितने होशियार हैं उतने ही चालाक भी हैं। क्या आपने कभी उनके स्वर का राज सुना है? अकबर ने हैरानी से पूछा, स्वर का राज? इसका क्या मतलब है? दरबारी बोले, बीरबल के बोलने का ढंग इतना खास है कि वे हमेशा अपने स्वर से दूसरों को प्रभावित करते हैं। अगर आप उन्हें चुप कराने का आदेश दें तो देखना कि वह कैसे चुप होते हैं। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि बीरबल को परखने का यह एक अच्छा तरीका होगा। इसलिए उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज से मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए चुप रहने का आदेश देता हूं। तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है। बीरबल ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। अब दरबारी सोचने लगे कि बीरबल अब कुछ नहीं बोल पाएंगे और उन्हें नीचा दिखाया जा सकेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे। वे चुप थे, लेकिन उनके चेहरे की भावभंगिमाएं बहुत कुछ कह रही थीं। अकबर और दरबारी यह देख रहे थे कि बीरबल कैसे बिना बोले ही अपनी बात समझा रहे थे। कुछ दिन बाद दरबार में एक मुश्किल मामला आया जिसे सुलझाने के लिए बीरबल की आवश्यकता पड़ी। अकबर ने बीरबल को इशारे से बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कुराए और एक कोयला उठाया।
फिर उन्होंने उस कोयले से जमीन पर कुछ लकीरें खींची और बिना बोले ही मामले का हल बता दिया। अकबर उनकी समझदारी और इस नई तकनीक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे आदेश से मुक्त हो, अब तुम बोल सकते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी शब्दों की मोहताज नहीं है। अकबर ने यह स्वीकार किया कि बीरबल की समझ और प्रभाव सिर्फ उनके शब्दों तक सीमित नहीं थी। दरबार के दरबारियों को भी यह बात समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। सीख असली बुद्धिमानी शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि भाव और क्रियाओं से भी प्रकट की जा सकती है। यह अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प और मजेदार कहानी है, जिसका शीर्षक है स्वर्ग में क्या होता है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल के बीच स्वर्ग को लेकर बातचीत हो रही थी। अकबर ने हंसी मजाक के मूड में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत समझदार हो। यह बताओ, स्वर्ग में क्या होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, स्वर्ग में बहुत सारी अद्भुत चीजें होती हैं। वहां हर व्यक्ति को सुख और आनंद मिलता है। वहां कोई दुख नहीं होता और हर इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल हमेशा तर्कसंगत बातें करता है, लेकिन इस बार अकबर ने सोचा कि बीरबल को चौंकाने के लिए कुछ करना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी स्वर्ग देखा है? क्या तुम बता सकते हो कि वहां वास्तव में क्या होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने स्वर्ग को नहीं देखा, परंतु कुछ दिनों के लिए स्वर्ग जाकर वापस आ सकता हूं और आपको बता सकता हूं कि वहां क्या होता है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, इसके लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मैं स्वर्ग जाकर वहां का हाल देखकर वापस आ जाऊंगा और आपको सब कुछ बता दूंगा। अकबर को बीरबल की बात मजाक लग रही थी, पर उन्होंने उसे छुट्टी दे दी। बीरबल कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आया। अकबर और दरबार के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर बीरबल कहाँ गया। कई दिन बाद बीरबल दरबार में लौट आया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, तुम स्वर्ग से वापस आ गए हो? वहां क्या देखा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, स्वर्ग में बहुत अद्भुत चीजें देखी। वहां की जिंदगी बहुत आरामदायक है, लेकिन वहां के लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं, खासकर आपके पिताजी। उन्होंने कहा है कि वह आपको स्वर्ग में बुलाना चाहते हैं और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। यह सुनते ही अकबर के चेहरे की रंगत बदल गई। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं अभी स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, चिंता न करें। जब समय आएगा तब आप स्वर्ग जाएंगे। अभी तो आपको यहाँ धरती पर ही बहुत कुछ करना है। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आ गई और वह हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की एक बार फिर प्रशंसा की। सीख कभी कभी जटिल सवालों का हल चतुराई और हाजिर जवाबी से भी निकाला जा सकता है। यहाँ अकबर और बीरबल की 9 मजेदार कहानियां हैं। 1. खिचड़ी कब पकेगी? अकबर ने एक आदमी को ठंडे तालाब में खड़ा रहने की चुनौती दी। उसने दीपक की ओर देखकर हिम्मत बनाए रखी, लेकिन अकबर ने कहा कि वह दीपक की गर्मी से बचा। तब बीरबल ने ऊंचाई पर खिचड़ी पकाने का नाटक किया और कहा, जैसे दीपक से वह आदमी गर्म हो सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2. ईश्वर कहाँ है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ईश्वर कहाँ है?
बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ईश्वर हर जगह है। अकबर ने कहा, यह साबित करो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, जिस तरह आप हवा को नहीं देख सकते पर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर हर जगह है। 3. सबसे बड़ी ताकत। अकबर ने पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह इंसान की बुद्धि और उसकी समझ है। बुद्धि से ही हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए। 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में 4 सबसे बड़े मूर्ख लेकर आओ। बीरबल ने एक आदमी को देखा जो गधे पर पानी भर रहा था और गधा बिना हिले डुले खड़ा था। बीरबल ने उसे और एक आदमी को देखा जो एक टूटे हुए घड़े में पानी भर रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये 2 मूर्ख हैं, तीसरे मैं खुद हूं जो इनकी मूर्खता देख रहा हूं, और चौथे आप जो मुझे ऐसा काम दे रहे हैं। 5. गधे की परछाई। एक बार एक व्यापारी और एक किसान में। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है। किसान की सूझबूझ। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसने बादशाह से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उसके पास एक खेत था जिसे उसने मेहनत से जोता और बुवाई की, परंतु कुछ दिन बाद उसका पड़ोसी खेत में आकर कहने लगा कि यह खेत उसका है और उसने ही इसमें फसल बोई है। बादशाह अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कहा, हम इस बात का फैसला खेत से ही पूछेंगे। खेत कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। बीरबल ने दोनों किसानों को खेत पर ले जाने का आदेश दिया। खेत पर पहुंचकर बीरबल ने एक फावड़ा मंगवाया और दोनों किसानों से कहा, अब हम इस खेत की मिट्टी खोदेंगे और सच जानेंगे। बीरबल ने खेत की मिट्टी खोदी और कहा, जिस किसान ने इस खेत में मेहनत की होगी, उसकी मेहनत की निशानी इस मिट्टी में जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और उसमें ध्यान से देखा। बीरबल ने तुरंत ही कहा, इस खेत का असली मालिक यह किसान है, और असली किसान की ओर इशारा किया। बादशाह अकबर ने चौंककर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मिट्टी में उस किसान के हाथों की महक थी जिसने इसे खुद जोता और मेहनत की। असली मेहनत करने वाले के हाथ की खुशबू मिट्टी में छूट जाती है। बीरबल की इस समझदारी पर अकबर ने उनकी खूब प्रशंसा की और झूठे किसान को दंडित किया गया। असली किसान को उसका खेत लौटा दिया गया। सीख, मेहनत और सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती। यह अकबर और बीरबल की एक अनोखी कहानी है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर बादशाह और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड बहुत अधिक थी और पास ही एक तालाब में बर्फ जमी हुई थी। ठंड को देखते हुए अकबर ने सोचा कि इस ठंड में कोई व्यक्ति बाहर रात भर नहीं रह सकता। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई व्यक्ति इस ठंड में रात भर पानी में रह सकता है? बीरबल ने सोचा और कहा, हाँ महाराज, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो ऐसा कर सकता है। अकबर को यह बात मजाक लगी। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस ठंड में तालाब के पानी में रात भर खड़ा रहकर बिता दे तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दूंगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और शहर में ऐलान करवा दिया। एक गरीब आदमी जो पैसे की बहुत जरूरत में था, इस चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। वह रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और सुबह होते ही उसे अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में कैसे रात बिताई? गरीब आदमी ने जवाब दिया, जहां पनाह, तालाब के किनारे महल की एक रोशनी दिख रही थी।
मैं सारी रात उस रोशनी को देखकर खुद को सांत्वना देता रहा और हिम्मत बंधी रही। अकबर ने यह सुनते ही कहा, तो तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया है। तुमने धोखा किया है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी निराश हो गया और उसने बीरबल से मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने बादशाह से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बर्तन आग से बहुत दूर लटका हुआ है और बीरबल खिचड़ी पकाने की तैयारी कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जैसे उस गरीब आदमी ने महल की रोशनी से खुद को गर्म किया, वैसे ही यह खिचड़ी भी आग से पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलवाकर 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दीं। सीख हमेशा तर्कसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए और बिना पूरी बात समझे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।